नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टोला में। दोस्तों अभी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के 50 से लेकर 80 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो आपको बार बार पूछता है, आपको बार बार पूछा जाता है। दोस्तों ये पार्ट नंबर 30 है आगामी सभी एग्जाम्स के। दोस्तों ये क्लास बहुत ही जरूरी है, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर लगा लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां से देखेंगे आप फर्स्ट क्वेश्चंस कि काला हीरा और काला सीसा जो कहते हैं किसको कहते हैं। तो काला हीरा जो दोस्तों कहते हैं वो कार्बोनेडो को कहते हैं और काला सीसा जो कहते हैं दोस्तों वो ग्रेफाइट को कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यहां से कि मानव शरीर के सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। तो स्टेपस होती है दोस्तों, जो कान में होती है। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है। नेक्स्ट देखेंगे जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं। दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है दोस्तों। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है दोस्तों वह क्या होता है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस दोस्तों आपका ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखेंगे सभी साथी। और सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण जो दोस्तों होता है ये किसके द्वारा होता है। तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो दोस्तों होती है कितनी होती है। तो लगभग 639 होती है शरीर में मांसपेशियों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न, मानव का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो सबसे जो कठोर तत्व है दोस्तों वह है आपका एनामिल, आपको याद रखनी है। अगली क्वेश्चन नेक्स्ट फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट है, सारे वन लाइनर के प्रश्न है। संसार के सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। दोस्तों संसार के सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। मानव खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो मानव खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 8 होती है। जीवन रक्षक के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन थे। तो हरगोविंद खुराना फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है। दोस्तों संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया और सबसे बड़ा रेफ्लेसिया। पुरुष जीन संगठन दोस्तों होता है ये क्या होता है। तो पुरुष जीन संगठन दोस्तों आपका XY होता है और महिला में YY होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो मिलता है दोस्तों कहां से मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वह है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग दोस्तों होता है ये क्या होता है सर। तो ये पत्तियां होता है, आप याद रखेंगे। और भी प्यारा क्वेश्चन में नेक्स्ट लगाएंगे। ब्रोंकाइटिस जो एक रोग है दोस्तों यह कैसा है। तो ब्रोंकाई का होता है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम जो दोस्तों पाता है वह क्या पाता है। तो Y+Y पाता है दोस्तों, क्या पाता है Y+, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है किसमें। तो मूत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया पाई जाती है। दूध में नहीं पाया जाता दोस्तों। तो दूध में जो होता है दोस्तों विटामिन C नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिन क्या होता है। दोस्तों टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी लग रहे फ्रेंड्स। अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता है। और भी प्यारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे है कि एंजाइम्स की रचना किस में होती है। दोस्तों एंजाइम्स की जो रचना होती है एमिनो अम्ल में होती है। फलों और सब्जियों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता दोस्तों। तो फलों और विटामिन में जो होता है फ्रेंड्स विटामिन D नहीं पाया जाता है। मलेरिया परजीवी जो दोस्तों है वह क्या है। तो सर मादा एनोफ्लीज मच्छर है मलेरिया परजीवी। मानव मूत्र में उत्सर्जित दोस्तों जो होता है वह विटामिन C होता है सर, ठीक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है। तो कैसीन होता है। क्या होता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं दोस्तों। तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है। पिट्यूटरी फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। अगली क्वेश्चन लगाएंगे नंबर नेक्स्ट, सारे इंपॉर्टेंट आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है। कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। DNA होता है। आनुवांशिकी के जो फ्रेंड्स नियम के जन्मदाता हैं वह कौन कहलाते हैं। तो ग्रेगर मेंडल है जी आनुवांशिकता के नियम का। किसान का परम मित्र, हाँ जी किसान का साथी, किसान का परम मित्र कौन था दोस्तों। तो केचुआ को किसान का परम मित्र कहा जाता है। कोशिका शब्द का निर्माण दोस्तों किसने किया था। तो वह था रॉबर्ट ब्राउन 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प जो दोस्तों यह कौन सा। तो सबसे बड़ा अगर फल की बात करते हैं तो आर्किडस होता है और पुष्प की बात करते हैं फ्रेंड्स रेफ्लेसिया होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद उदाहरण है। तो ध्यान देंगे, स्तंभकंद आलू हो गया, धनकंद आपका ब्रेड कैसर हो गया, शलकंद फ्रेंड्स प्याज हो गया, प्रकंद आपका अदरक और हल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य दोस्तों भाग होता है वह फल भित्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम, पपीता तथा वेर के खाने योग्य दोस्तों जो भाग होता है वो मध्य फल भित्ति होता है। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग होता है दोस्तों वह तना होता है। ध्यान देंगे, तना, अदरक जो है, आलू है, हम इसका तना खाते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत दोस्तों होता है? तो 80% होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? तो 1350 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। ऊंट का गर्भावधि काल कितना होता है? तो 320 से 150 दिन के बीच। गाय तथा भैंस का फ्रेंड्स गर्भावधि काल कितना होता है? तो ये 280 से 300 दिन के बीच होता है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये भी प्रश्न आपको फ्रेंड्स अच्छी लगेगी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के पास। नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पे दोस्तों, कि पैतृकता सिद्ध करने का जो आवश्यक है, यानी कि फ्रेंड्स बिल्कुल यहां से डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग आप याद रखेंगे। दूध में पाए जाने वाली जो शर्करा होती है क्या होती है दोस्तों? तो यह लैक्टोज होती है। मूत्र का निर्माण दोस्तों किस में होता है? तो वृक्क में होता है, याद रखनी है। सबसे लंबा कृमि यानी कि जो वर्म होता है दोस्तों वह है टैप वर्म, फीता कृमि हिंदी में कहते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने की जो फ्रेंड्स मशीन है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है दोस्तों? तो क्वार्क होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा दोस्तों? तो यह हरा होता है, याद रखेंगे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है दोस्तों? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। विद्युत फ्यूज का मिश्रण किसका बना होता है? तो तांबा, टीन और सीसा का बना होता है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो दोस्तों होता है वह नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार कैसा करता है? तो अवतल लेंस के भांति काम करता है। तारों के टिमटिमाने का फ्रेंड्स क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई जो दोस्तों होती है 36,000 किलोमीटर होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक फ्रेंड्स क्या होता है? तो क्यूरी होता है, याद रखेंगे सभी साथी। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट की गति काम करता है। नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स लगाना चाहेंगे स्क्रीन पे और भी प्यारे क्वेश्चन। सेंस टैंक यंत्र का जो फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो दोस्तों दूर किया जाता है कौन से लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस के प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दोस्तों दूर कर लिया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष की अगर बात करें तो उत्तल लेंस, याद रखेंगे। तो कभी भी फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न आए तो आप गलतियां नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, परमाणु बम का सिद्धांत जो दोस्तों आधारित है किस पे है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है। और हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो संलयन, याद रखेंगे। ध्वनि का वेग सर्वाधिक दोस्तों होता है ये कहाँ होता है? तो ठोस में होता है दोस्तों। ध्वनि की गति धीमी यानी कि फ्रेंड जो कम होता है ये हवा में होता है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जी हाँ फ्रेंड्स, और भी प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर था? जस्ट अभी हमने बताया था आपको। तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम काम करता है और परमाणु बम विखंडन पे। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो दोस्तों होता है ये क्या होता है? तो ये वर्षा का जल होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच के लिए दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में जो दोस्तों प्रयुक्त होता है वह यूरेनियम प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है दोस्तों? तो 1/6 भाग होता है। अगले क्वेश्चन लगाएंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले धातु जो दोस्तों होता है वह पारा होता है। सुराही या ठंडा पानी गर्मी के दिनों में आप लोग पीते होंगे, भी जरूर पीते हैं। तो वाष्पीकरण के कारण दोस्तों होता है, वाष्पीकरण के कारण। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। भूकंप तरंगे दोस्तों जो रिकॉर्ड की जाती है यह सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप तरंगे जो है रिकॉर्ड किया जाता है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात अब भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? तो फ्रेंड्स टाइफाइड होने की खतरा बढ़ जाता है प्रदूषित गंदा जल पीने से। ठीक है। और भी क्वेश्चन से आप लगा लेंगे फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके बेहतरीन है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिकता सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? तो डीएनए के द्वारा।
भूकंपन किस उपकरण में दोस्तों मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से भूकंपन मापते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है। सबसे कठोर धातु दोस्तों कौन सा है? तो प्लेटिनियम। फ्रेंड्स याद रखेंगे। तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो में टोटल 80 प्लस क्वेश्चंस का हमने चर्चा किया और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी जानते होंगे, बस यहां से आपकी रिवाइज जरूर होगी। फ्रेंड्स ऐसे वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नए हैं फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स